आज भारत के संविधान निर्माता, गरीब और दलितों के मसीहा, भारत ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में जाने वाले हर इंसान, हर आदमी की आवाज़ को लोकतंत्र में अपना स्थान देने के लिए भारतीय संविधान अंबेडकर भीमराव जी ने बनाया। एक गरीब और दलित परिवार में जन्म लेने के बाद 14 अप्रैल 1881 में या 91 में उन्होंने जन्म लेकर पूरे राष्ट्र में अपना नाम ही ऊंचा नहीं किया। सदैव सदैव के लिए अंबेडकर जी को स्मरण किया जाएगा। वैसे तो ये देश प्राचीन समय से और वर्तमान समय तक, आने वाले समय तक भी ऋषियों, मुनियों, पीर, पैगंबरों, रचनाकारों, साहित्यकारों और वीर वीरांगनाओं का देश है। किंतु जो सहयोग, जो कार्य भीमराव जी ने किया है, उसके लिए भारतीय बच्चा बच्चा ऋणी रहेगा। किंतु दुख की बात है कि हम लॉकडाउन का पालन करने के लिए आज सब विधिवत तौर से हम खड़े हैं अलग अलग, किंतु अंबेडकर जी के नाम पर आज राजनीतिक करने वाले लोगों की भीड़ लगी है। जो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था 15 साल के लिए बनाई थी, आज़ादी के इतने बाद भी गरीबी और अमीर के बीच खाई बनती चली जा रही है। आज आरक्षण का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है क्यों। उन्होंने कहा था कि करोड़ों वर्षों की बीमारी जड़ से काट चला हूँ, करोड़ों वर्षों की बीमारी जड़ से काट चला हूँ, देखभाल तुम इसकी रखना जो हिस्से बांट चला हूँ, देखभाल तुम इसकी रखना हिस्से जो बांट चला हूँ। उन्होंने संत कबीरदास जी की ज्ञान शिक्षा पर चलकर, बुद्ध जी की शिक्षा पर चलकर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बाबा ज्योतिराव की शिक्षाओं पर चलकर संघर्ष की शिक्षा ली, क्योंकि संघर्षी जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। रामायण में लिखा है कि अति से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। आप बैनर देख रहे होंगे कि सारे सिकवे गिले भुला के चलो, अपने अधिकारों के लिए दिल्ली चलो, क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं होता। लेकिन उनका मानना था शिक्षित बनो, संगठित रहो और तब संघर्ष करो। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। हमारे इसी श्रृंखला में बहुत लोग मेरे पास आए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम याद करते रहे अंबेडकर जी को। हमारे युवा साथी भाई जो बीडीसी के प्रभावी उम्मीदवार हैं, जो खारी ग्राम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक लंबे समय से गरीबों के और युवाओं के साथी हैं। भाई का चुनाव चिन्ह ईंट है, जो सबके काम आता है, क्योंकि ईंट हमारी दरगाहों में, हमारे मंदिरों में, हमारे मठों में जीवन से मरण तक ईंटों का काम है। बच्चा जन्म लेता था अब से पहले वो ईंट पर लेता था, और जब हमारी दरगाह या हमारी वो मंदिर बनते हैं, पूजा स्थल बनते हैं, वो भी ईंट से बनते हैं। उन्नतिशील देश नहीं बनता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं बनता एटम बम बनाने से, उन्नतिशील देश बनता है उन्नतिशील जवानों से। मैं श्री उन भीमा जी को, मैं राम जी को, उनके माँ और बाप को सत सत नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने गरीबी में पला, गरीबी में था लेकिन फिर भी मन का धनी रहा। अरे मेरे अंबेडकर साहब, तुम्हारे विषय में हम कुछ नहीं कर पाते। सत सत नमन आपको, सत सत नमन। आज योगी जी के शासन काल में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग घाट पर आकर पानी पीते हैं। इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। 1.5 वर्ष हो गया है, हम निरंतर स्वयं जिए, दूसरों जीने देंगे, क्योंकि बता रहे थे कोरोना बैरी को, अदृश्य कहरी को करेंगे विष से बाहर, कोरोना बैरी को, अदृश्य कहरी को करेंगे विष से बाहर। अजी हमने ठाना है कोरोना बैरी को। आज इस
बीमारी से निजात पाने के लिए पूरा राष्ट्र लड़ रहा है और हम लड़ते रहेंगे। अधिक न कहते हुए सर्वे सुखानी संतु सर्वे भवन्तु निरामया, इन्हीं शब्दों के साथ ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वरूपते, क्योंकि जर्रे जर्रे में खुदा है ये सब मानते हैं, दुनिया खिलवत सदा है ये सब जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने खारीवासियों को, भाई हमारे साथी युवा साथी जो समाज का निर्माण करना चाहते हैं उन सबको, मैं अपने शर्मा जी जो विश्वकर्मा समाज का नेतृत्व करते हैं उनको, और गोस्वामी समाज के बच्चों को युवा को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत।